सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूज्य महाराज जी का जो रात्रि का दर्शन है वो अब बंद हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि महाराज जी अपनी कुटिया से होते हुए श्री राधा केली कुंज तक पैदल यात्रा करते हुए आते थे, जहां पर लाखों भक्त दोनों तरफ खड़े होकर पूज्य महाराज जी का दर्शन करते थे और महाराज जी का स्वागत करते थे और उसके बाद भक्त अपने अपने घर को जाते थे। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि उसी मार्ग पर एक एनआरआई ग्रीन कॉलोनी नाम की एक कॉलोनी है, जहां पर पूज्य महाराज जी का कुछ लोगों ने दफ्ती लेकर विरोध किया और उन्होंने विरोध में ये बताया कि महाराज जी का जो रात्रि का दर्शन है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि हमें जो है इससे दिक्कत होती है। और उसी के देखते हुए जो महाराज जी का रात्रि का दर्शन है वो जो है बंद हो गया है, जो कि ये राधा केली कुंज परिकर की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं है। उन्होंने बताया कि महाराज जी का तबीयत खराब होने के कारण और बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण जो है महाराज जी का जो रात्रि का दर्शन है कुछ अनिश्चित समय के लिए बंद किया गया है, जो कि उन्होंने कुछ ऐसा पुष्टि नहीं किया। लेकिन जैसा मैंने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के माध्यम से सुना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने इसका विरोध किया था और उसी के बाद से जो है यात्रा बंद है। उसी को देखते हुए वृंदावन में कुछ दुकानदारों ने एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वालों के लिए सामान ना देने की जो है विरोध जताया है। उन्होंने बाकायदा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अपने दुकान पर एक स्लिप लगा दिया है जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वालों के लिए यहां सामान नहीं है, और लगभग सभी दुकानदारों ने अपने दुकान पे लगा रखा है। जो उस मार्ग पे दुकानें पड़ती थी उन्होंने अपने जो है दुकान के सामने ये लगा दिया है कि यहां पर जो है एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वालों के लिए कोई सामान नहीं है। दोस्तों, ये कितना सही है कितना गलत है ये तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी का जो दर्शन होता था उससे बहुत सारे भक्तों को फायदा मिलता था और बहुत सारे भक्तों की इच्छा रहती थी कि पूज्य महाराज जी का एक बार दर्शन हो जाए। बहुत सारे भक्तों से आप जब मिलेंगे और पूछेंगे कि महाराज जी का दर्शन बंद होने से आपको क्या लगता है, तो आप उनके दिल की बात आप सोचिए क्या उनके दिल पे बीतता होगा, जिनका एक नियम था कि महाराज जी का एक बार दर्शन हो जाए, चाहे वो प्रतिदिन हो, हफ्ते में हो, महीनों में हो, 2 महीने 4 महीने में। आप सोच नहीं सकते कि उस भक्त के ऊपर क्या बीतता होगा कि जो सिर्फ एक दर्शन के लिए हजारों हजार किलोमीटर से दूर से आकर पूज्य महाराज जी का दर्शन करता था। और वहीं से नहीं, बहुत दूर से ऐसे ऐसे भक्त थे जो हजारों किलोमीटर दूर से महाराज जी के दर्शन के लिए पैदल आते थे, और बहुत दूर से सफर करके भी लोग विदेशों से महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतना ठंडी हो चाहे बरसात हो, कोई भी मौसम हो, महाराज जी के दर्शन के बिना भक्त नहीं जाते थे। कितनी भी बारिश हो, जो भक्त महाराज जी के दर्शन के लिए आते थे वो परिक्रमा मार्ग पर बैठे रहते थे कि बस महाराज जी का एक झलक मिल जाए। और महाराज जी का एक बार दर्शन पाने के लिए इतना व्याकुल जो भक्त होते थे, तो आप सोच सकते हैं कि जब महाराज जी का दर्शन बंद हो गया तो उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वालों को, लोगों से, कि अगर आपको कोई दिक्कत होती या दिक्कत थी तो आपको पूज्य महाराज जी के पास जाना था और उनको बताना चाहिए था कि महाराज जी बहुत शोर होता है और जो है पटाखे ना छोड़ाए जाएं, क्योंकि इससे जो है हमें दिक्कत होती है। तो महाराज जी इसको मना कर देते। बाकी राधा नाम कीर्तन से तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो जीवन है। वृंदावन के जो लोग हैं उनके लिए तो ये जीवन है, क्योंकि जैसा कि आप कुछ समय पहले गए होंगे तो इतना चहल पहल वृंदावन में नहीं होता था जो परिक्रमा मार्ग पर महाराज जी के आने से होता है। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम रात्रि में वृंदावन आए हों, ऐसा लगता था कि पता ही नहीं चलता था। दिन जिस तरह दिन में चहल पहल होती है उसी तरह से परिक्रमा मार्ग पर पूरी रात जो है भक्तों की चहल पहल। और दोस्तों, उतना अच्छा तो दिन में भी नहीं लगता होगा जितना रात्रि में वो रंगोली से सजा देना और चारों तरफ जो है उसकी साफ सफाई, चारों तरफ रोड की साफ सफाई हो जाती थी, कितना अच्छा लगता था ये कोई बता नहीं सकता। जो लोग गए हैं वही जानते हैं कि जब आप वृंदावन गए होंगे तो आपको कितना अच्छा लगता होगा। जो वहां पे गए होंगे या जो लोग वीडियो में भी देखे होंगे वो लोग जानते होंगे कि क्या चीज था जब हम रात्रि में महाराज जी का दर्शन करने जाते थे। तो हम तो यही चाहेंगे कि महाराज जी का फिर रात्रि का दर्शन चालू हो जाए, जिससे लाखों भक्तों का जो है जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। क्योंकि ये नहीं कोई चाहता है कि महाराज जी हमसे मिले, बस यही एक तमन्ना होती थी कि महाराज जी को एक दर्शन पा जाए, महाराज जी का एक बार जो है दर्शन मिल जाए। आप सोच सकते हैं कि एक दर्शन पाने के लिए जो इतना भक्त ललायित होते थे और उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका वहां पर प्रतिदिन रोजगार चलता था, चाहे वो फूल वाले हों, रंगोली जो लोग रंग देते हो वो हों, चाहे जो है खाने पीने की सामान जो बेचते थे। आप सोच सकते हैं हजारों लोगों का तो सिर्फ इसी से जो है उनका जो है घर का चूल्हा जलता था और उनकी जो है आज
जो बिक्री थी या जो भी उनके घरों में पैसे आते थे वो बंद हो गया। किस तरह से जो वहां पर व्यापार चलता था, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि जो गरीब, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े बड़े लोग तो फूल बेचेंगे नहीं, चाय तो बेचेंगे नहीं, एक सामान्य परिवार के लोग ही जो है चाय बेचेंगे या फूल बेचेंगे। तो बहुत से लोगों को फूल से भी दिक्कत थी कि रास्ते भर रंगोली बना देते थे, रास्ते को ऐसे रख देते थे। दोस्तों आप सोच सकते हैं कितना सुंदर, मतलब रंगोली भी बनाना, उसको साफ करके एकदम जो रोड था वो एकदम साफ सुथरा कर देते थे, इतना अच्छा लगता था। जो भक्त वृंदावन गया होगा वही जानता होगा, या जो देखा होगा। सामने से देखने पर जो मजा है वो तो वीडियो में तो नहीं था, लेकिन जब सामने से आप देखेंगे तो कैसा लगता था वो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा आप किसी फंक्शन में जाइए, उतना आपको खुशी नहीं मिलती जितना खुशी आपको वृंदावन में महाराज जी के दर्शन करने पे होता था। जब महाराज जी आते थे तो हजारों भक्त सिर्फ रोने लगते थे। एक बार ऐसा लगता था कि मतलब साक्षात श्री जी का दर्शन हो रहा है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो लोग दर्शन किए हैं वही जान सकते हैं, और आज वही उस अहमियत को जानते भी हैं कि जब महाराज जी का दर्शन नहीं हो रहा है तो उनको कैसा लग रहा है। तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग बस श्री जी से यही मनाइए कि महाराज जी का फिर जल्द से जल्द दर्शन चालू हो जाए और हम लोग उसका लाभ मिल सके। बाकी जिन लोगों के मन में ऐसी कोई दुविधा है कि महाराज जी के आने से उनको दिक्कत हो रही है, तो हम श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि श्री जी उनको भी सद्बुद्धि दें। और मेरे तरफ से सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।